हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये आपका केमिस्ट्री का 3rd नंबर का क्लास है। ट्यूसडे को हम केमिस्ट्री लेते हैं, सभी को पता है। तो ये हमारा 3rd नंबर का क्लास है। आपको बता दूं, क्लास 11 का हम पढ़ रहे हैं, 3rd नंबर का क्लास है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री को, जो आज हमारा केमिस्ट्री है, वो इतिहास में, हिस्ट्री में उसको किस नाम से जाना जाता था और वो कौन सी ब्रांच से रिलेट करता था। केमिस्ट्री पूरा नहीं कहलाता था, राइट। एल्केमी कहते थे, फिर बहुत सारी मिथिकल चीज़ों के पीछे केमिस्ट्री थी, मिथिकल चीज़ों के पीछे हम भागते थे, राइट। उसके बाद फिर कौन कौन से अपने साइंटिस्ट रहे हैं, कौन कौन से एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो आपके अल्केमिस्ट रहे हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे वराहमित्रा हैं, नागार्जुन है, ऐसे बहुत सारे हमने नाम पढ़े थे, राइट। और फिर आखिरी में हमने तो परमाणु थ्योरी पढ़ी थी। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपकी एनसीईआरटी कहती है कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, राइट। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, एनसीईआरटी इसमें डेफिनेशन देती है सिंपल वर्ड्स में कि केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस, कि केमिस्ट्री जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस के फील्ड में। कैसे? क्लोजली कनेक्ट करती है अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस को। अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस कैसे क्या होती है, देखिए, अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस होती है आपकी फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, मेडिसिन हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, या आपकी अदर ब्रांच इंजीनियरिंग हो गई, या आपकी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस है, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद आपका सेकंड पार्ट है कि केमिस्ट्री इन एवरीवेयर। तो केमिस्ट्री एवरीवेयर है, और वो कैसे आपका एनसीईआरटी कैसे बताती है, सम ऑब्जेक्ट्स उसने बता रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे पहला है आपका टूथपेस्ट। यहाँ पर केमिस्ट्री, यहाँ पर आपका केमिस्ट्री जो है आपका एनसीईआरटी है, वो कहता है कि केमिस्ट्री टूथपेस्ट में कैल्शियम कंपाउंड्स और फ्लोराइड के नाम पर है, ठीक है। कैल्शियम कंपाउंड और फ्लोराइड है टूथपेस्ट में, तो यहाँ पर केमिस्ट्री का रोल प्ले हुआ है। सोप में फैट और अल्कली है, शैम्पू में सर्फेक्टेंट्स है, क्लोथ्स में पॉलीमर और फाइबर है, प्लास्टिक बॉटल में पॉलीमर केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल बैटरी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, मेडिसिन में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, एलपीजी गैस में हाइड्रोकार्बन्स है, वाटर में H2O है, और फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स है। ये हमारा डेली बेसिस पे जो केमिस्ट्री है, डेली बेसिस पे केमिस्ट्री किस तरीके से यूज हो रही है, ये उसके बारे में बताया गया है, और ये आपकी एनसीईआरटी में प्रॉपर लिखा गया है। अब यहाँ पर कहते हैं कि इसके अलावा भी फर्दर आपको एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, जैसे केमिस्ट्री एंड अदर साइंस ब्रांचेस। ओके, अदर साइंस ब्रांचेस जैसे केमिस्ट्री की क्या है, फिजिक्स है, जिसमें बैटरीज और सेमीकंडक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। बायोलॉजी है जिसमें, और केमिस्ट्री देखो हेल्प करती है इसमें, सेमीकंडक्टर और बैटरीज में केमिस्ट्री हेल्प करती है, ठीक है। बायोलॉजी में डीएनए और प्रोटीन्स में यहाँ पर केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। मेडिसिन में ड्रग बनाने में केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स में यूज हो रहा है। इंजीनियरिंग में सीमेंट और स्टील में यूज हो रहा है। कंप्यूटर साइंस में चिप्स एंड बैटरीज में यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में आपको एक और पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में, और वो कहता है कि फर्टिलाइजर्स, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, पॉलीमर्स, डाइज, सोप, डिटर्जेंट्स, ड्रग, मेटल एंड अलॉय, ये सब जो है ये केमिस्ट्री के ही वजह से बने हैं। केमिस्ट्री ही इनमें मेन रोल प्ले कर रही है। इसके बाद आपको मैं यहाँ पर यहाँ से मैं अब आपको थोड़ा सा मैं आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे जो है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मैंने अभी जो लिस्ट बताई है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये सब चीजें क्या है। सबसे पहले तो फर्टिलाइजर जान लो कि फर्टिलाइजर क्या होता है। हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, पूरा एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगी। कुछ चीजें इसमें नई इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो भी मैं आपको फर्दर आपको डिटेल में बता दूंगी, तो उसका टेंशन मत लीजिए। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड essential nutrient for the healthy growth of plants and to increase crop production। तो फर्टिलाइजर खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि हम सॉइल के अंदर डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, और क्यों डालते हैं? ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है, और न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज हो, हेल्दी ग्रोथ हो प्लांट्स की, ठीक है, और क्रॉप प्रोडक्शन भी हमारा यील्ड जो है वो हमारा इंक्रीज हो। इसलिए हम केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री फर्टिलाइजर बनाता है, और फर्टिलाइजर का क्या काम है? ये सब काम है। तो क्या है, फर्टिलाइजर को समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजर क्या क्या कैसे होते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं। अब इनके मेन इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं फर्टिलाइजर में? वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम,
ठीक है, जिसको एनपीके न्यूट्रिएंट कहते हैं, और ये हमारी सॉइल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं तो सुन लीजिए। यूरिया है, डैप है जिसको डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं और अमोनियम फॉस्फेट है, और फिर एनपीके फर्टिलाइजर है। एनपीके मैं आपको बता चुकी हूँ, एनपीके होता है, लिख देती हूँ मैं आपको, ये है फर्टिलाइजर्स जिसमें एनपीके है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड है, यहाँ पर पोटेशियम कंपाउंड है, ओके, और यहाँ पर आपका सोडियम कंपाउंड है। आई एम सो सॉरी, उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पर फॉस्फोरस कंपाउंड है, और यहाँ पर आपका पोटेशियम कंपाउंड है। मैं आपको फर्दर केमिस्ट्री में ये भी बताऊंगी कि जैसे पोटेशियम, हम यहाँ पर तो पोटेशियम लिख रहे हैं लेकिन सिंबल इसका के है तो क्यों है। देखिए, ये उस टाइम पे जब हमने तो क्या, साइंटिस्ट ने जब इसको पहचाना था, उस टाइम पे जहां पर जिन साइंटिस्ट ने जहां भी पहचाना, जैसे जर्मनी में क्या कहते हैं, ग्रीक में क्या कहते हैं, राइट, तो उस टाइम पर वो स्पेलिंग कैसे लिखते थे उस पर डिपेंड करता है। तो पोटेशियम की स्पेलिंग स्टार्ट होती थी के से, इसलिए सिंबल इसका के हुआ। अब पोटेशियम को इंग्लिश में लिखने लगे हैं पीओ, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पोटेशियम है लेकिन के इसका सिंबल है। ऐसे सारे सिंबल्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी, तो उसका टेंशन ना ले। उसके बाद फिर सेकंड मैंने आपको एसिड्स बताया था। अब एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। केमिकल सब्सटेंस है एसिड्स जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जबकि हम उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तब, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एसिड्स के? सॉर होता है टेस्ट में, टर्न ब्लू, लिथमस से जो पेपर होता है वो टर्न ब्लू हो जाता है। रिएक्टिव विद मेटल से रिएक्ट करता है। रिएक्टिव विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं तो ये रिएक्ट करता है बेसिस से किसको फॉर्म करने में? सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करने में, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, और इनके बारे में भी मैं फर्दर आपको केमिस्ट्री में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है तो मैं उसमें भी आपको ये सब के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी और फर्दर एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बेसिस के बारे में मैं आपको बता दूं तो बेसिस आर केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ हाइड्रोजन आयन नहीं है, यहाँ हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, OH आयन है, इन वाटर और न्यूट्रलाइज एसिड्स। अब क्या कह रहे हैं कि बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कब? जबकि वो पानी में और न्यूट्रलाइज एसिड में डाले जाते हैं, ठीक है। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है? बिटर टेस्ट होता है, स्लिपरी फ्लीली फीलिंग होती है, टर्न रेड हो जाता है, लिथमस जो ब्लू लिथमस है वो टर्न रेड हो जाता है, रेड में टर्न हो जाता है, और न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो क्या है? ये बेसिस है। कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सोप मेकिंग में, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इसके बाद मैंने सॉल्ट बताया है 4th नंबर पे। सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो क्या फॉर्म करता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। अब कैसे? जनरल इनकी रिएक्शन क्या होती है? एसिड प्लस सॉल्ट, एसिड प्लस बेस हो जाता है, वो सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है। एग्जांपल्स क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो टेबल सॉल्ट होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सो ऑन सो फॉर्थ। यूजेस क्या है? कुकिंग में, मेडिसिन में, फर्टिलाइजर में और इंडस्ट्री में, ठीक है। अब आता है पॉलीमर। 5th नंबर पे मैंने पॉलीमर बताया था। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मेनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है और जब हम पॉलीमर प्रॉपर पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगी क्या होते हैं मोनोमर्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मोनोमर्स एक यूनिट होती है जो रिपीटेड ज्वाइन होती है और वो ज्वाइन होके पॉलीमर बनाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में प्लास्टिक, नायलॉन, PVC, पॉलिस्टर एंड सो ऑन सो फॉर्थ। यूजेस क्या है? प्लास्टिक बॉटल में पॉलीमर है, बैग्स में पॉलीमर है, पाइप्स में पॉलीमर है, इवन क्लॉथ में भी पॉलीमर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाइज के बारे में मैंने आपको बताया है। 6th पॉइंट डाइज है। डाइज क्या होता है?
डाइज आर कलर्ड केमिकल सब्सटेंस, कलर्ड केमिकल सब्सटेंस है। क्या कहाँ यूज होता है? यूज्ड टू इम्पार्ट कलर ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक को कलर करने में यूज होता है, पेपर को कलर करने में, लेदर को, फूड को एंड अदर मटेरियल को कलर करने में यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है? इंडिको, मिथाइलिन ब्लू, फूड कलर्स। ओके, यूजेस कहाँ कहाँ होता है? क्लॉथ में, पेंट में, इंक में, फूड में और कॉस्मेटिक्स में। फिर इसके बाद मैंने डाई मतलब कलर होता है, ये सिंपल ट्रिक याद रखो। सोप क्या होती है? सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट इन अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड यूज्ड फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए यूज करा जाता है। और ये कैसे बनता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है, फैटी एसिड होता है ये, ठीक है, जिसको सोप कहते हैं। अब कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है? बाथिंग में, वॉशिंग क्लॉथ में, क्लींजिंग यूटेंसिल्स में, मतलब बर्तन साफ करने में। फिर आते हैं डिटर्जेंट पे। 8th पॉइंट बताया था मैंने आपको, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट एग्जांपल है। अब ये 8th डिटर्जेंट क्या कहता है? डिटर्जेंट आर सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट। सिंथेटिक मतलब बनाया गया, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट है। दैट क्लीन इफेक्टिवली इवन इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में भी ये कपड़े को क्लीन करने में, किसी भी चीज को क्लीन करने में काम आता है। जैसे एग्जाम्पल्स में एरियल है, टाइड है, रिन है, सर्फ एक्सेल है, राइट। अब यूजेस कहाँ कहाँ होता है? वॉशिंग मशीन्स में भी होता है यूज, डिश वॉशिंग में भी होता है और लॉन्ड्री पाउडर में भी होता है। फिर 9th में मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको ड्रग का। ड्रग क्या होता है? ड्रग आर केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिवेंट। ड्रग क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, क्या करते हैं ये? प्रिवेंट करते हैं आपके डायग्नोसिस को। यूज किसके लिए यूज किए जाते हैं? प्रिवेंट, डायग्नोसिस और ट्रीट डिसीजेस और इम्प्रूव हेल्थ। 4 चीजों में इसका यूज होता है, या तो बचाव के लिए, या कोई बीमारी हो गई तो उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि क्या हुआ है। अब अगर वो हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ को। जैसे एग्जांपल पैरासिटामोल, एस्पिरिन, इंसुलिन। ओके, अब यूजेस कहाँ कहाँ? क्योर डिसीजेस, रिड्यूस पेन, फाइट इन्फेक्शन और कंट्रोल डायबिटीज। ओके, अब 10th नंबर पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेटल का। अब मेटल क्या होते हैं? मेटल द एलिमेंट होते हैं दैट आर जनरली हार्ड होते हैं, कड़क मतलब कठोर होते हैं, शाइनी होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं, ठीक है, डक्टाइल भी होते हैं मतलब लंबे भी चलते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल ये होते हैं, ठीक है। ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है और ये मैं फिजिकल केमिस्ट्री में इलेबोरेटली बताऊंगी। यहाँ हम सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में दी गई है। जैसे अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेटल के? लश्चरस होते हैं मतलब शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं और सोनरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आयरन हो गया एग्जाम्पल में, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है। यूजेस क्या होता है इनका? बिल्डिंग है, व्हीकल है, ज्वेलरी है, मशीन्स है, वायर्स है। 11th वाले पे आते हैं। 11th एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट का, 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सचर होता है, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज मेटल, जो एक होता है, एक एलिमेंट होता है वो मेटल होता है। प्रिपेयर्ड इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ, आपके मेटल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए दूसरा जो सब्सटेंस है वो इसमें डाला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका स्टील हो गया। अब सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, क्यों अलॉय का यूज कर, अलॉय क्यों बनाते हैं? स्ट्रेंथन करने के लिए, हार्डनेस प्रोवाइड करवाने के लिए, किसको? मेटल को, रस्ट रेजिस्टेंस करने के लिए और ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी टिकाऊता बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल बताएं तो स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया और आपका शोल्डर्स हो गया जो लीड और टिन को मिलकर बनाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हमारा हो चुका है, तो मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल्स बता दिए हैं और ये वो एग्जाम्पल्स हैं जहां पर केमिस्ट्री नॉर्मली यूज होती है, ठीक है। केमिस्ट्री इनको बनाने में यूज होती है। अब आ गया होगा आपको समझ में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट, हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यहाँ पर मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले ही। केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट में, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कैसे केमिस्ट्री इन्वायरमेंट में हेल्प करती है, उसको जानेंगे। जैसे एयर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स में एयर पोल्यूशन को सॉल्व करने में केमिस्ट्री का उपयोग होता है, वाटर पोल्यूशन को, प्लास्टिक वेस्ट को, एसिड रेन को, ओजोन डिप्लीशन को और ग्लोबल वार्मिंग को, इन सब में केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। क्या करती है? मेकिंग क्लीनर फ्यूल बनाएगी, ये केमिस्ट्री से बनेगा। ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। डेवलपिंग बायोडिग्रेडेबल आपका प्लास्टिक, ये सब भी केमिस्ट्री का पोर्शन है,
ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं फ्यूचर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का भविष्य क्या है। तो फ्यूचर केमिस्ट्री का फ्यूचर एरिया क्या क्या है वो बता देती हूँ मैं। ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, ड्रग डिस्कवरी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल और क्वांटम मटेरियल। ये सब जो है ये केमिस्ट्री में, ये केमिस्ट्री का फ्यूचर है। ये केमिस्ट्री मतलब भविष्य में केमिस्ट्री इस तरीके से काम करती है, किस तरीके से काम आती है, ठीक है, ये वो चीज है। अब इसके आगे वाला पार्ट 3 रहेगा जिसके अंदर मैं आपको फर्दर केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी और वो इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ, मैं एक हिंट दे देती हूँ कि वो क्या होगा, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये परमाणु थ्योरी तक हो गया था, सॉरी ना, पीडीएफ बहुत लंबी बन चुकी है इसलिए ढूंढने में समय लगता है। हाँ, तो पार्ट अब आपका 3rd होगा और 3rd पार्ट में हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ मैटर क्या है। अब मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मैटर आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपको बता दूं कि मैटर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो लेक्चर नंबर 4 होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।